और ये जो आज का जो पहला टॉपिक अपना वो है वर्क प्लेस एटिकेट्स। देखिए आप लोग सभी को रियल लाइफ में अपने पेरेंट्स ने एटिकेट तो काफी कुछ बताया होगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एटिकेट्स भी होते हैं जो आपके वर्क प्लेस में आपके लिए क्या होते हैं बहुत जरूरी होते हैं। और ये जो एटिकेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एटिकेट्स से खास करके तब ज्यादा जरूरी होते हैं जब आप एक नए एम्प्लॉय के रूप में कहीं पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको मैं एक रेशो बता दे रहा हूँ। रेशो ये कहता है कि 2 months फ्रॉम ज्वाइनिंग जो होता है वो आपका सबसे डेंजरस पीरियड निकलता है। ठीक है, आपने ज्वाइनिंग किया और जो पहले 2 month होते हैं वो सबसे डेंजरस मंथ होते हैं। अगर इस दौरान आप ठहर गए तो आप रुक जाओगे, और अगर नहीं ठहर पाए तो ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी आपको निकालने का फैसला भी मैनेजमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एलिमेंट होता है आपका 6 months का। 6 month अगर आप ठहर गए तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ जाता है। यानी 2 month में आप अपनी जगह पर आते हो, 6 month में आप उसका एनवायरमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको आ जाता है। तो वर्कप्लेस एटिकेट्स हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पहला पॉइंट आपका ये है कि अगर आप किसी नए संस्था को ज्वाइन करते हैं तो उस संस्था में सबसे पहला एटिकेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला एटिकेट आपका होना चाहिए दबाव से आपको लड़ना चाहिए, यानी दबाव को आपको मैनेज करना चाहिए। दबाव समझते क्या होता है? हाँ, स्ट्रेस। सबसे पहला एलिमेंट आपका जो होता है वो क्या होता है? आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। और स्ट्रेस किस तरीके से आपको आते हैं क्या बताएंगे आप लोग? अगर आप किसी नए जॉब को आप पकड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंसान स्ट्रेस में रहता है। तो स्ट्रेस कैसे आपको आ रहा है? क्या किसी ने आपको धमकी दी क्या? वर्कलोड तो हमसे रहेगा ही, लेकिन तो भी स्ट्रेस कैसे आता है? आप घर में भी रहते हो तो घर में भी आपको वर्कलोड का सामना कई बार करना होता है। तो क्या घर में स्ट्रेस आ रहते हो? एनवायरमेंट नया रहता है, लोग नए रहते, इसलिए आप क्या लेते हो? ज्यादातर स्ट्रेस लेते हो। जॉब जाने का चक्कर, डर भी रहता है। हाँ, जॉब जाने का भी डर है क्योंकि घर से आपको निकालेगा तो नहीं, लेकिन जॉब से आप आपकी अच्छी खासी जॉब आपके यहाँ से जा सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या मैनेज करना है? स्ट्रेस। और ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या आप लोग सोचे हैं, क्या करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए? कुछ प्लानिंग है। लेट अज्यूम करिए कि आज ही आपकी कहीं पे ज्वाइनिंग है, फर्स्ट डे है, और पहले दिन इंसान क्या होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, सबसे फियर में रहता है, वो बहुत नर्वस भी रहता है। तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ आपने सोचा? या जो लास्ट में आप लोगों का जो प्रैक्टिकल सेशन अभी होगा तो उसमें ये पॉइंट लिख के रखिएगा। इसका प्रैक्टिकल होना कौन सा? स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिकल आप लोग अभी करेंगे। तो लिख के रख लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिकल हम लोग लास्ट में करेंगे। दूसरा आपका जो पॉइंट रहता है वो रहता फियर। नया वर्क, जब आप नए कोई जॉब को पकड़ते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है, ये आता है, फियर आता है, डर आता है। डर किससे लग रहा है आपको? जॉब जाने से। बहुत जॉब ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और क्या? बॉस से। एक फियर आ रहा है कि भाई जॉब लॉस ना हो जाए, पता चला पहले दिन ही बाहर कर दिया गया। दूसरा क्या? बॉस। तीसरा किससे डर रहे हो? ठीक है, हाँ, वर्क से भी कई लोग डरते हैं कि क्या पता वर्क कर पाएंगे कि नहीं। कई लोग प्रेशर से भी डरते हैं, बहुत ज्यादा डर हो रहता है कि भाई हाँ, और न्यू पीपल भी आपके सामने रहता है। तो जो नई जॉब पकड़ते हैं तो आपके सामने फियर पास रहते हैं। जॉब लॉस, ये तो मन में डर बना ही रहता है, जॉब चली ना जाए। बॉस से बड़ा डर लगता है, उस समय बॉस पता नहीं राक्षस टाइप में दिखता होगा सबको। ठीक है, काम से ऐसे डरते जैसे काम आज तक कभी किया ही नहीं, जबकि घर में तो सभी काम करते ही रहते कहीं ना कहीं। प्रेशर से आप डरते हो और न्यू पीपल से आप लोग डर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्कप्लेस एटिकेट में आपको ये ध्यान रखना है कि इस फियर को क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, इसको रिजॉल्व कैसे करना है ये भी आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कैसे फियर को रिजॉल्व करें। थर्ड पॉइंट आपका ये रहता है, वो रहता है मैनर्स। वर्कप्लेस में ध्यान रखिएगा, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? मैनर्स। आप लोग को कहा जाता है कि रियल लाइफ में आप लोग जब भी एक दूसरे से बात करें तो बात कैसे करते हैं? मैनर्स के साथ कहते हैं, जिसको हम लोग उर्दू वर्ड में तहजीब भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी वर्ड में जो कहते हैं आप लोग देख लेना। हाँ, आदर करना। वर्कप्लेस में मैनर्स का क्या रोल समझ में आ रहा है? भाई जब बॉस आता है तो भाई अपनी जगह में कई लोग स्टैंड हो जाते हैं, आप देखते हैं। ठीक है, जिस समय बॉस बात करता है तो हम लोग साइलेंटली उसकी बात सुनते हैं। आप लोग ये भी देखते हैं कि मीटिंग्स में आप लोग मोबाइल को क्या कर देते हैं? साइलेंट करते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। तो वर्कप्लेस में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर मैनर्स बहुत अच्छे जरूरी है। और ये आपको ध्यान रखना है कि मैनर्स से बॉस के साथ आपको नहीं लेना है, आपके जितने भी सीनियर बंदे उनके साथ भी क्या करना है? मैनर्स आपको लेना, मतलब बॉस के साथ मैनर आपको मैनेज करना है, सीनियर बंदे के साथ मैनेज करना है,
और आपके जो कलीग्स हैं, कलीग समझते कौन होते हैं? जो आपके साथ में, उनके साथ भी अच्छे से बात करेंगे कि उनके साथ आप तू तड़ाके के साथ बात करेंगे? कई लोग तो सर इतना मैनर्स में चमचागिरी कहला जाता। अब मैनर्स पे आप चमचागिरी से छोड़ सकते हैं, ठीक है? यानी कि सर का मोबाइल रखा तो दे दो, सर आपका मोबाइल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि वर्क प्लेस का थर्ड एटीट्यूड, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मैनर्स आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत गुस्सा भी आता है, कई बार रहता है कि बहुत तेज हमें एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, या फिर कुछ बुरा हमारे साथ हो गया, जैसे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और हम बहुत गुस्से में आए, लेकिन ऑफिस की दहलीज को क्रॉस करती है आपको क्या करना है? अपने मैनर्स में आ जाना जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा गया कि जो बंदे बहुत अच्छा मैनर्स नहीं देते गए, उनको कई बार ऊपर भी नहीं उठाया जाता, मतलब उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, ऐसा देखा गया है। और जो बहुत अच्छे मैनर्स देते उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो आप अपने मैनर्स को सुधारें, ऑफिस में आपको अपने गुस्सा दिखाना है ही नहीं। 14 पॉइंट आप लिखिएगा, इज्जत देना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्पेक्ट, ठीक है। नए वर्क प्लेस में बहुत जरूरी है कि आपको क्या देना है? इज्जत, रिस्पेक्ट, ठीक है। हमारे यंगस्टर्स में आजकल ये वाली जो खूबियां बहुत कम हो गई है। आजकल आप देखते हो कि आपके घर में मामा चाचा भी कई बार आते हैं, तो आप लोग कई बार उसको रिस्पेक्ट देने की जगह कट लेने की सोचते हो, चलो इधर उधर खिसक जाओ, चलो कटलेट खा के आ जाते हैं। हाँ, अब कौन झुके, फिर पैरों को टच करे या नमस्कार करे, सत श्री अकाल करे, आदाब करे, कोई क्या कुछ नहीं करना। पूछेंगे, वो लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो? हाँ, इस घर से भी ज्यादा लोग करते हैं, कर क्या रहे हो, ठीक है। और किसी ने बोल दिया कि हमारे बेटे ने ये कर दिया तो और दिक्कत होगी, ठीक है, तो और जल गए, बोलेगा अच्छा खासा मुंह बर्बाद हो गया। सर आते इसलिए बोलते हैं। हाँ, बात इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्क कल्चर में आपको इज्जत देना पड़ेगा। और अगर आप किसी बड़ी सिटी में अगर कभी जॉब करने का मौका मिले, आप देखेंगे वहां पे एम्प्लॉय रिस्पेक्ट बहुत देते हैं एक दूसरे को। जैसे ही एक नया एम्प्लॉय आता है, सबको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो सीधा के बैठ के थप्पड़ करके एकदम बहुत वो भी चेयर खिसकाई, बहुत तेज बैठे और कंप्यूटर स्टार्ट किया, मतलब ही नहीं किसी से, ठीक है। लेकिन बड़े शहरों में मैंने देखा बंदा आता है, सबको गुड मॉर्निंग करता है, अपने कलीग्स को, ठीक है, हाय हेलो सबके साथ करेगा, बॉस को भी गुड मॉर्निंग करेगा। और बकायदा रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक बना रहता है। उसमें एक दूसरे की बातें सुनना, किसी की बात काटना नहीं, ठीक है, और एक दूसरे की बातों का आदर भी करना। तो आपको ये ध्यान रखना कि इसका फायदा ये होता है, अगर बंदे से काम नहीं बनता ना, तो बाजू आजू वाले बोलते सर बंदा अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात सर ने की, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपका रिस्पेक्ट देने के कारण आपकी जॉब भी बच जाए, काम नहीं बनता, सर इज्जत करता सबकी, इज्जत करता है, अच्छा है बंदा, सर नेचर से दिल से बड़ा साफ है, तो उसके सीख जाएगा। लेकिन नहीं तो काम बनता और इज्जत नहीं करती। हाँ सर काम तो बनता है लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं करता, निकालो इसको। हाँ, ये चीज बहुत अच्छी बात कही गई है। कई लोग जॉब इसलिए गवाते हैं, इसका कारण काम नहीं है, बंदे को काम बनता था लेकिन बंदे ने कभी उसकी इज्जत नहीं की। हमेशा एकदम ईगो के साथ बात करना, सीधे मुंह एकदम बात नहीं करना। प्यून से भी वैसी बात कर रहा है और अपने कलीग्स को भी वैसे कह रहा है। और प्यून तो सबसे ज्यादा वफादार बॉस का रहता है। हाँ, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 5वां है एक पॉइंट जो देखा गया है आजकल के बच्चों में, वो है अकड़, जिसको हम लोग ईगो भी कहते हैं। बहुत ज्यादा ईगो कईयों के अंदर रहता है, ठीक है। ईगो आजकल एक जंजल फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे बच्चे कैरियर स्टार्ट नहीं करते तो ईगो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और कई बार आप लोग भी देखते होंगे, किसी ने अगर आपको डांट दिया तो अगर आप कहते हैं मेरा ईगो हर्ट हो गया, तो ईगो आया कहां से? ये ईगो अच्छी चीज है कि खराब चीज है? इसका एक लाइव एग्जांपल मैं दूंगा। हाँ। घटना है, अपने विधायक जी के लड़के ने उसको गोली मारी, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। हाँ, तो जब भाई वो उतने बड़े रिच पर्सन होके भी ईगो, मतलब तो अपन क्या है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि इस ईगो फैक्टर को क्या करें, थोड़ा सा किनारे रखें। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लगातार ये बात चल रही है कि बच्चों के अंदर लगातार ईगो बहुत बढ़ रही है, अकड़ बढ़ रही है। कोई बात सुनेंगे नहीं, अपने आप को अपडेट करना नहीं है, ठीक है। अपने काम को परफेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी की ने अगर तुमको रास्ता दिखाया किसी को कि भैया तुम कुछ अच्छा कर दो, तो बच्चे उससे ही पहले कॉन्टेक्ट तोड़ते हैं। और आजकल तो ब्लैक लिस्ट उसको पहले किया जाता है, जो सबसे ज्यादा ज्ञान देता है, ठीक है। स्टेटस नहीं देखेंगे उसका, ठीक है, उससे बात नहीं करेंगे, उसके किसी सेमिनार वेबिनार में नहीं जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इस चीज को थोड़ा मारिए। वर्क प्लेस में पूरी लड़ाई का कारण क्या है? ईगो। इसीलिए आजकल कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम कराने लगे, हाँ, बोले मिले एक दूसरे से। बहुत ये चीज आपको ध्यान रखना। तो वर्क प्लेस में आपको क्या करना, अकड़ आपको वर्क प्लेस में नहीं लाना, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, 6th है गिव वैल्यू टू अदर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आजकल वर्क प्लेस की सफलता के लिए है। गिव वैल्यू टू अदर्स मतलब दूसरों को भी क्या करें, सम्मान दे थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें कि पूरा का पूरा जो हमारा मैकेनिज्म जो चलता है वो चलता है सम्मान पर, ठीक है। सम्मान मतलब क्या, ट्रॉफी देना या फूल माला से लोग स्वागत करेंगे क्या, कि आप रोज ऑफिस में जाके तो फूल माला से स्वागत हो रही है आपकी, क्या ये सम्मान है? प्यून आया लो में, ठीक है, क्या ये सम्मान है? सम्मान का मतलब है आपके व्यवहार में ये दिखना चाहिए कि आप सामने वाले को दिल से वैल्यू देते हैं। और जैसे कि अभी एक बात सामने बहुत अच्छी गई कि जो लोग दिल से वैल्यू देते हैं उनकी खराब परफॉर्मेंस में भी लोग उनका साथ देते हैं, शायद आपने देखा होगा। और आजकल के हमारे यूथ के अंदर बहुत दिक्कत क्या हो गई, हम लोग ऑफिस जाते पर सम्मान किसी को नहीं देते, ठीक है। साथ साथ में कलीग्स को नहीं देंगे, प्यून तक को नहीं देंगे, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना। बहुत सारी ऐसी गलतियां हमारी हो रही है। तो वर्कप्लेस एटिकेट आपको क्या कहता है, सम्मान से बात करें। अगर आप एक बहुत छोटी जॉब में भी लग रहे हैं तो भी सम्मान दे, बड़ी जॉब में लग रहे हैं तो भी सम्मान दे, क्योंकि बहुत लंबा वही टिकता है जो सम्मान देता है। और ज्यादातर आप आजकल देखते हैं कि एम्प्लॉइज 100% अगर किसी कंपनी में प्लेसमेंट होता है तो आखिरी में 20% सर्वाइवल केवल उस कंपनी में बचता है, 80% लोगों की जॉब चली जाती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं बोल रहा हूँ। 100% कंपनी ने लिया, आने वाले 6 महीने में 80% कंपनी भगा भी देती है, सिर्फ 20% आगे क्या करती है, कंपनी के साथ रहते हैं। तो ये जो 80% भगाए गए, इसका एक कारण हम लोग शायद ये समझते होंगे कि उसको काम नहीं बनता होगा तो भगा दिया गया। उसको काम शायद बनता होगा लेकिन उसके एटिकेट्स इतने खराब थे कि कंपनी ने उसको निकालने का मन बना लिया और निकाल ही दिया। सर इवन अपने घर में जो स्वीपर लोग भी आते हैं तो प्यार से बात करते तो वो अपना काम करते थे। हाँ, पहले बोलते भैया हमारा ये पाइप साफ कर दो, और हाँ, से बोलते तो बोलते हमें तेरा करने नहीं है। बात यही है थोड़ा सा। एग्जाम्पल हाँ, तो थोड़ा सा आपको इधर रखिए, सम्मान अगर रखोगे तो काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, गिला शिकवा ना रखे। ये मैं पॉइंट यहाँ लिखने का उसको आप हिंदी में लिखेंगे, गिला शिकवा ना रखे। गिला शिकवा बहुत रहता है ना, वर्क प्लेस में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, फाइट। और जब फाइट होती है तो क्या होती है, मनमुटाव, मुंह सूझ गया, बात ही नहीं करनी तुमसे, तुमने बॉस के सामने बेइज्जती कर दी, तुमने मेरे से ढंग से बात नहीं की, या किसी दिन आपकी आपस में लड़ाई हो गई, आपने क्या किया, उसी इशू को लेकर अपने दिल में क्या किया, जगह बना। देखिए सर, जब भी कहीं होता तो 10 लोग रहते तो 3 लोग अलग लंच करने जाते, 3 लोग अलग लंच करने जाते। हाँ, फिर बनता है गुट, बोलेगा 3 का गुट अलग हो गया, 3 का गुट अलग हो गया है। मेरा एक सवाल आप सबसे है, अगर आप किसी जगह जॉब करने जा रहे हैं और अगर ऐसे ही गुटबाजी करते रहेंगे, गिला शिकवा करते रहेंगे, कितने दिन आप उस जॉब में रह जाओगे? आप बहुत लंबा नहीं रह पाओगे। एक प्रैक्टिकल सर्वे जो मैंने जबलपुर में बच्चों का देखा है, जबलपुर और जो छोटे मोटे शहर जितने भी है, इन सारे शहरों में आप देखते हो कि बच्चे बहुत लंबे समय तक जॉब में नहीं टिकते हैं। और इंदौर का कोई बच्चा होता है या कोई मुंबई का कोई बच्चा होता है तो उसको हम लोग देखते हुए लंबे समय तक जॉब में बना रहता है। तो कारण क्या है? सिर्फ कारण क्या है कि हम लोग जो है गिला शिकवा भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बहुत सारे इश्यूज हमारे अंदर है। तो अब फाइट हर बंदे के बीच में होती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। किसी मुद्दे पे अगर आप टकरा गए तो क्या उसी बात को लेकर चलते रहोगे कि उसको छोड़ के आगे निकलना होगा? कई बार तो सर ये होता है, लोग ये सोचते हैं कि हम बॉस से ज्यादा जानते हैं। हाँ, ये चीज भी हमने और सर ने बहुत देखा है कि बॉस से भी ज्यादा हम जानते हैं, बॉस को क्या पता है। ये ईगो बहुत जल्दी आता है, सर ने बहुत अच्छी बात। इनको तो किस्मत से सीट मिल गई। हाँ, ये मतलब किस्मत से ये डायरेक्टर बन गए। एग्जाम्पल भी है, जो इतने साल कांग्रेस में रहे लेकिन उनको मन में सिकवा था कि इन्हें हमको पोस्ट नहीं दी। हाँ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, राज्यसभा सांसद और मंत्री बन गए, उड्डयन मंत्री। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अपना ईगो फैक्टर बॉस को भी डला है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो लिखिएगा, दया भाव। दया भाव नेक्स्ट पॉइंट है, दया भाव। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग कभी रियल लाइफ में आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। मेरा एक सवाल है, हिटलर की तरह कोई बंदा अगर है कि आपको जॉब में रह सकता है? आप सभी हिटलर के बारे में जानते ही है, किसी सामने बड़ा है। अब हिटलर टाइप का कोई बंदा है और वो बंदा चाहता है कि मैं जॉब में रहूं और बहुत लंबे समय तक जॉब में रहूं और अपने बॉस का वफादार हूं। व्यवहार हिटलर की तरह, बात नहीं सुननी, दया है ही नहीं,